बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट फोर माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है और ये गोलाई में है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं और झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ये कोई ताल्लुक नहीं रखते, दिल के बड़े साफ होते हैं। और अंगूठा आप देखेंगे तो थोड़ा सा कमर नुमा है। तो ऐसे लोग बड़े गौर व फिक्र करने वाले, तो कोई भी डिसीजन लेना हो तो हज़ार दफ़ा सोचते हैं, फिर अपनी प्लानिंग पर अमल भी करते हैं। सेकंड जो पोर होता है ये प्लानिंग का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो ये माशाल्लाह सूझबूझ भी ज़बरदस्त है। और अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है विल पावर का बताता है, तो विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। अब अगर हम इनकी बुद्धाई देखें तो इनकी आंख शुरू में बनी हुई है यहाँ तक, और आगे ये सिंगल लाइन में है। इसका मतलब ये कि बचपन से लेके 50 साल की उम्र तक तो ये अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन 50 के बाद कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आ सकती है। बाकी ये कि फेस रीडिंग माशाल्लाह इनकी अच्छी है, सिक्स सेंस भी इनकी अच्छी है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों से भी अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। तो अब हम इनका लेफ्ट हैंड पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड है, बल्कि ये इनका लेफ्ट हैंड का थंब है, तो इसको भी देख लें। तो यहाँ पे इनकी जो बुदाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी में गलत लोगों पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं। ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हुए इनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, क्या करूँ। क्योंकि जब यहाँ पे आपकी एक आंख बनती है ना, तो आप बड़े मामला फहम होते हैं, बड़े दूर अंदेश होते हैं। आपने कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी फैसला करना हो, तो वो आप आसानी के साथ कर लेते हैं। लेकिन जब ये आंख थोड़ी डिस्टर्ब होती है, बल्कि यहाँ पे 2 लाइनें मिली होती हैं, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ आसानी के साथ आपको नहीं मिलती, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपकी वो ख्वाहिश पूरी होती है। इसके अलावा गलत लोगों पर एतबार करना या गलत डिसीजन लेना या गलत फैसले करके अपना नुकसान कर लेना, ये ऐसा भी होने का इम्कान होता है जब आपकी यहाँ पे खूबसूरत आंख ना बन रही हो। इस आंख की अगर यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनें बनेंगी, तो ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ाएंगी, प्रॉब्लम को बढ़ाएंगी। और सिक्स सेंस और जो छठी हिस्स होती है उसमें भी ये कमी करती हैं। तो ये जनाब हो गया इनका अंगूठा। अब हम इनका लेफ्ट हैंड देखेंगे कि लेफ्ट हैंड से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड को मैं बाद में देखता हूँ, आपको अच्छी तरह पता है। पहले मैं लेफ्ट हैंड को देखता हूँ। लेफ्ट हैंड को इसलिए देखा जाता है कि इंसान जिस माहौल में वो पैदा हुआ है, जो उसको फैमिली मिली है, वो आपकी लेफ्ट हैंड में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो अल्लाह ताला ने ड्रॉ की होती हैं कि बाय बर्थ आपको किस तरह के हालात मिले हैं। आपको जो भी अच्छी बुरी चीज़ें आपके अंदर जो अच्छी बुरी आते हैं वो भी लेफ्ट हैंड में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आप उन अच्छी बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में जिस कदर भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, आप उनसे निकलेंगे कैसे, ये आपके राइट हैंड पे लिखा होता है। यानी कि राइट हैंड इंसान का एक्टिव हाथ होता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको मुश्किलात मिलनी है, स्ट्रगल में आपकी ज़िंदगी में आनी है, जिस तरह की आपको ज़िंदगी मिलनी है, वो आपके लेफ्ट हैंड पे लिखी होती है। लेकिन आप उन मुश्किलात से निकलेंगे कैसे? आप किस कदर दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे, किस कदर आप सख्त मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे, ये आपके राइट हैंड पे लिखा होता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इंसान की जो असल है, पहले उसको पढ़ा जाए। तो जब हम इंसान की असलियत को पढ़ना चाहते हैं, उसकी बेस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप फिर लेफ्ट हैंड ही देखेंगे। तो वीनस यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको औलाद से ज़रूर नवाजेगा। कम से कम 4 से 5 बेबी इनको अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन हमें इस तरीके से हमें जजीरे बनते नज़र आ रहे हैं, और इसमें हमें कट भी नज़र आते हैं, छोटे-छोटे ट्रायंगल भी नज़र आ रहे हैं। ट्रायंगल हमेशा आपको कामयाबी देता है, लेकिन ये जो जज़ीरे होते हैं ये ज़िंदगी में मुश्किलात का बताते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर यहाँ से ज़ीरो हो तो यहाँ पे इनकी एज बन जाती है तकरीबन 25 साल।
तो बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक लाइफ लाइन तो यही बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रही है, बहुत इन्होंने मेहनत की है, इसमें इनको हेल्थ के इश्यू भी हो सकते हैं, सेहत भी इनकी खराब हो सकती है। और इसके अलावा ये है इनका अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा काफ़ी आता है इनको, लेकिन ये काफ़ी हद तक गुस्से को कंट्रोल भी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन पे हम छोटे-छोटे ट्रायंगल को देखें, तो ये इनको अल्लाह ताला छोटी-छोटी बहुत कामयाबियाँ देगा। ये ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगे, 2, 3, 4 काम करेंगे और उन सारे कामों में अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाएगा। साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँगी, प्रॉब्लम आएँगी, तो ये लाइन इनको बचाएगी। ज़िंदगी को ख़तरा होगा, कोई हादसा होने वाला होगा, तो उस हादसे से महफूज रहेंगे। अगर कोई बीमारी आएगी, तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर यहाँ है और दिमाग की लाइन फिर यहाँ से निकल रही है। तो ये इन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। लेकिन दिमाग की लाइन पूरी पावर में नहीं है, तो जब दिमाग की लाइन पूरी पावर में नहीं होती, तो कहीं न कहीं इनको डिसीज़न लेने में, ज़िंदगी के फैसले करने में मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और इसके अलावा जब हम दिल की लाइन देखते हैं, तो दिल की लाइन जब आपकी यूं हो और ये शुरू में इस तरीके से इसमें से शाखें भी निकले, तो शुरू में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये बचपन जो है ना इनका, उसमें ये दिल की बातें बहुत मानेंगे और जिस कदर समझदारी से इनको जीने की ज़रूरत होगी, इतनी समझदारी से ये ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। बचपन इनका थोड़ा सा मुझे लापरवाही वाला नज़र आ रहा है, या कहीं ना कहीं जहाँ पे इंसान को एक बड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, तो उसकी कमी मुझे नज़र आ रही है इनके बचपन में। कहीं ना कहीं इनका बचपन डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, और इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, बचपन इनका डिस्टर्ब रहा है और ये हमें ज़िंदगी की लाइन से नज़र भी आ रहा है। जब ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से जज़ीरे होते हैं, तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात का प्रॉब्लम का बताते हैं, स्टडी में प्रॉब्लम आती हैं, घरेलू ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। दिल की लाइन जब शुरू में डिस्टर्ब होती है, तो दिल के अंदर एक बेचैनी का पाया जाना, बहुत ज़्यादा दिल की बातें मानना, इंसान का ज़्यादा हुस्न परस्त होना, और हर तरह की दिल बंदे को ना गलत एक्टिविटी की तरफ लेके जा सकता है, जब दिल की लाइन की आपकी हालत ज़्यादा अच्छी ना हो। जब दिल की लाइन की हालत इस तरह से लाइनें बन रही हों, दिल की लाइन को लाइनें काट रही हों और जज़ीरे बन रहे हों, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़िद्दी भी हो सकते हैं। जब दिल की लाइन बिल्कुल सीधी होगी, फिर उसमें इस तरीके से जज़ीरे भी होंगे, तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनकी दिल की बातें मानने वाला इंसान आपको बना देगी। आप दिल की ज़्यादा सुनेंगे, आपके अंदर ज़िद और ईगो बढ़ जाएगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को परफेक्ट समझेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है। और थोड़ा-सा ज़िद्दीपन इंसान के अंदर बढ़ जाता है। इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल की बात को अहमियत देता है, किसी दूसरे के बंदे की बात को वो सुनना ही नहीं चाहता। ये चीज़ आपके अंदर, ये वाला डिफेक्ट आ सकता है और इस वजह से आपके रिलेशन ख़राब हो सकती हैं। आपकी मैरिज में मसले बनना शुरू हो सकते हैं, आपकी यारी दोस्ती ख़राब हो सकती है, आपके अपने जो सगे खूनी रिश्ते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी सन यहाँ पे हम देखें शुरू में, तो किस्मत की लाइन कोई हमें इतनी ज़बरदस्त नज़र नहीं आ रही। यहाँ से ये स्टार्ट लेती है, तो 24-25 साल की उम्र में इसने स्टार्ट लिया, 28-30 पे जाके ये ज़िंदगी इनकी प्रॉब्लम का शिकार हुई है और फिर 30 से लेके 40 35-40 तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमें 40 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से फिर हमें जो है ना वो किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई है। कहने का मकसद ये है कि ये मुझे बता रहे थे कि जी मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, सारा कुछ सही है। लेकिन जिस कदर इनके पास पैसा आना चाहिए, जिस कदर इनके पास सेविंग होनी चाहिए, उसकी थोड़ी-सी कमी हो सकती है। देखिए ये बिज़नेस की लाइन है इनके हाथ में। ये बिज़नेस की लाइन इनके हाथ में मौजूद है, इनके हाथ में ज़िंदगी की लाइन मौजूद है, इनके हाथ में बेहतरीन दिमाग की लकीर मौजूद है। लेकिन किस्मत की लाइन यहाँ पे डार्क होती, यहाँ पे किस्मत की लाइन का गाढ़ा होना और फिर यहाँ पे मनी ट्रायंगल का बनना, ये बताता है कि इनके पास दौलत आएगी या इसको सेविंग कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो जनाब नहीं कर पाएँगे और यहाँ से भी कुछ राहु लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काट रही हैं, तो ये इनको अपने रिश्तों से
या अपने वो रिश्ते जिन पर इनको बड़ा भरोसा होगा, इतमाद होगा, वही रिश्ते इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ कानूनी मामलात भी इनको दरपेश आ सकते हैं। यहाँ पे भी एक क्रॉस का साइन इस तरीके से बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ये इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें पैदा करेगा। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये मिस्ट्री क्रॉस है। तो इतना खूबसूरत अगर मिस्ट्री क्रॉस आपके हाथ में दिल और दिमाग की लाइन के बीच में अगर आपको ये क्रॉस मिलते हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, रूहानियत में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, और फिर उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियां भी देता है। तो अगर आप यहाँ पे इनकी सन लाइन देखें, तो सन लाइन भी आपको डिस्टर्ब नजर आएगी। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस, फिर ये लाइनें, फिर ये लाइनें, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट बेहिसाबा रखा है, और इन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 काम में कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी इन्होंने 1-2 काम और बताए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा फॉरेक्स से रिलेटेड काम, या इस तरह के जो काम होते हैं आजकल ऑनलाइन काम है, उनमें ये दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन उनमें ये अपना रुपया पैसा डुबोएंगे। पैसा ज़्यादा इनका डूबेगा, तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये बिल्कुल रिस्क ना लें। यानी कि अपनी सारी जमा पूंजी ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह की जो है ना शेयर मार्केट, इसमें बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट ना करें। पैसा इनका डूब जाएगा और ये बहुत बड़ा नुकसान अपना कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सैटर्न पे भी देखें, तो सैटर्न पे भी यहाँ पर जब इतने बड़े कट आते हैं, तो इंसान ओल्ड एज में जो भी अपनी जमा पूंजी होती है वो उसको ज़ाया कर देता है। तो जनाब आपके ओल्ड एज में जाके 80 से 90% चांस है कि जो भी आपकी जमा पूंजी होगी वो आप डिबो देंगे। तो खुदारा कोई भी आप ऐसा काम ना करें, बिजनेस, वो बिजनेस जिसमें रिस्क है, जिसमें 100% रिस्क हो, वो वाला काम ना करें आप, वहां पे आपके पैसे डूब सकते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी इस तरह का जो काम है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ना सैटर्न आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ना सनलाइन आपको सपोर्ट कर रही है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि सिंपल सिंपल आप अपनी जॉब करें, और अगर आपने कोई काम बिजनेस करना भी है ऐसा, तो जिसमें रिस्क कम से कम हो, वो वाला आप काम करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा कामयाबी मिलेगी। हाँ, एक बात से मैं आपको सख्ती से मना करूंगा कि अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट, अपनी तमाम सेविंग किसी एक इस तरह के रिस्क वाले काम में आपने नहीं इन्वेस्ट करना पैसा, क्योंकि आप ज्यादा लालच करेंगे। बाज दफा बंदे का ये होता है कि इंसान का नुकसान हो जाता है। बंदा कहता है यार मैं इस, फर्ज करें आपका 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आपने ट्रेडिंग पे पैसे लगाए, फॉरेक्स पे, किसी चीज पे भी आपने ऑनलाइन काम पे 4-5 लाख रुपया लगाया, वो आपका सारा डूब गया। अब बंदे के माइंड में क्या आती है बात कि यार ये 5 लाख डूबे, तो अब मैंने इसी से पैसे वापस रिटर्न निकलवाने हैं, यानी यही काम करके अब वो बंदा 10 लाख और उसमें इन्वेस्ट कर देता है। पहले 5 लाख डूबा हुआ था, 5 लाख निकलवाने के चक्कर में जो पहले 10 लाख बचा हुआ था वो भी बंदे का डूब जाता है। तो इस तरह लोग जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो अपना जाया कर देते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। तो मैं आपको सख्ती से मना करूंगा कि आपको ये फॉरेक्स या ट्रेडिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जॉब पे फोकस करें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह कि जब आपकी दिल की लाइन बहुत ज्यादा सीधी होती है, तो ऐसा इंसान भी, उसके अंदर जिद, ईगो या अपनी ही बात मनवाने की जिद बंदे के अंदर ज्यादा पाई जाती है। और चूंकि ये जिद आपके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे और अपने आप को तबाह करने पे तुल जाएंगे, तो ये लाइन आपको मजीद तबाही की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि ये आपकी दिल की लकीर है। ये कहेगी कि जो दिल कहेगा कि जो मैं कह रहा हूं वही कर, किसी और की बात ना सुन। तो जब ये मुकम्मल तबाह कर देगी, जब आप बिल्कुल खाली हाथ हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर ये स्वाय पे पछताने के आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप दिल की बातों को बहुत ज्यादा ना माने। देखिए, आपका जब दिमाग की लकीर इतनी खूबसूरत हो ना, यहां से शुरू हो रही हो, और जिंदगी की लाइन यहां से शुरू हो रही हो, यानी कि दिमाग की लाइन यहां से पूरी पावर के साथ आ रही हो, और ये दिल की लाइन यूं गुलाई में ऊपर की तरफ जा रही हो, फिर आपका जो दिल और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है, जो आपने डिसीजन लेने होते हैं, फिर आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दिल के मामलात आपके अलग होते हैं। आप दिल के मामलात को अलग रखते हैं, बिजनेस के मामलात को आप अलग रखते हैं।
बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। लेकिन जब आपकी दिमाग की ये दिल की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, दिमाग की लाइन में थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप जज्बाती फैसले करना शुरू कर देंगे। आप बिजनेस और जज्बात इन दोनों को मिक्स कर देंगे, जिसमें क्या होगा कि जो भी आपका फैसला होगा वो गलत होगा, गलत डिसीजन लेंगे और जज्बाती फैसले करेंगे, दिल की बातें मान के, जिद और गुस्से में आके आप अपने आप को मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो राइट हैंड क्या कह रहा है जी? राइट हैंड ये कह रहा है कि ज़िंदगी आपकी लंबी है, बैरून मुल्क सफ़र आपका हो सकता है, दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा मून की तरफ गिर गई है, तो ये आपको रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जा सकती है। और कभी-कभी दिमाग की लकीर का इतना ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाना कभी-कभी इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाता है, कभी-कभी रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दिमाग की लाइन एक ये भी है, ठीक है? तो ये वाली जो दिमाग की लाइन है ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने पे मजबूर करेगी और दिमाग की ये वाली जो लकीर है ये आपको थोड़ा-सा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इन चीज़ों की तरफ लेके जाएगी। और यहाँ पर भी रूहानियत का साइन नज़र आ रहा है, ये एक रिंग बनता है, तो ये भी इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। ये जो खड़ी लाइनें हैं ये इंसान की अच्छी जॉब करवा देती हैं। ये जो मंगल पे ये वाली लाइनें हैं ये इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करती हैं। और ये वाली जो लाइन है ये खत सेहत है, इसको हम खत बिजनेस के तौर पर भी पढ़ते हैं। तो बिल्कुल बिजनेस की तरफ आपका रुझान रहेगा, लेकिन क्योंकि मनी ट्रायंगल आपका थोड़ा डिस्टर्ब है, तो पैसा आपके पास आता जरूर है लेकिन पैसा आपके हाथ में रुकेगा बिल्कुल कोई नहीं। बाकी यहाँ पे मून माउंट पे ये जो लाइनें हैं ये सफ़र की लाइनें हैं, तो बिल्कुल आप सफ़र भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा। और जो कामयाबियाँ वो आपको 35 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू होंगी। फिर एक कोई थोड़ा-सा कोई काम करेंगे, यहाँ पे कामयाबी मिलेगी, फिर आपका एक जॉब भी ख़त्म हो सकती है 45 पे जाके। तो इनकी जॉब आपकी खतरे में रहेगी, थोड़ा-सा आपको जॉब की तरफ फ़ोकस करना पड़ेगा ज़्यादा, यहाँ पर भी लाइनें निकल रही हैं। तो ये 2-3 काम जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी-थोड़ी कामयाबी मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बजाय इसके कि आप 3 या 4 कामों में आप अपनी टाँगें फैला दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2 कश्तियों का सवार जो होता है ना, वो बाज़ दफ़ा इतना कामयाब नहीं होता। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने 1 या 2 कामों पे आप अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करें। 1 या 2 कामों को आप ठीक तरीके से लेके चलें, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी क्योंकि कामयाबी मिलने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास ये पावरफुल इस तरीके से ये आपके पास इतनी गहरी किस्मत की लकीर होनी चाहिए और जो बिज़नेस की लकीर है वो यहाँ से निकलनी चाहिए और जो आपकी दिमाग की लाइन है वो भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो आपकी दिमाग की लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे ये खूबसूरत मनी ट्रायंगल बनेगा। तो फिर आपके पास दौलत आएगी और यहाँ से फिर शोहरत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। फिर ये यहाँ से इसकी एक शाख इधर, एक शाख इधर, किस्मत की एक शाख इधर, यहाँ पे और यहाँ पे फिश का साइन हो या स्टार का साइन हो। तो ये चीज़ें आपको दौलत ज़्यादा देती हैं या ज़्यादा कामयाब बनाती हैं या ज़िंदगी में आप बड़े-बड़े रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली लाइनें अगर आपके पास होती ना, ये सन लाइन आपके पास बड़ी स्ट्रांग होती, आपके पास ये बिजनेस की लाइन बड़ी स्ट्रांग होती, आपके पास ये मनी ट्रायंगल बड़ा स्ट्रांग होता, तो फिर बंदा बड़े-बड़े पंगे ले सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये लाइनें ना हो, तो क्या होगा, जो भी आपकी जमा पूंजी होगी, वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आप ज़ाया करते चले जाएंगे और बुढ़ापा आपका जो है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का शिकार हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सैटर्न पे भी इस तरीके से लाइन काट रही है, यहाँ पे भी एक क्रॉस का साइन बन रहा है और यहाँ पे भी इस तरीके से फिर ये सन लाइन भी कोई पूरी पावर के साथ नहीं है। तो इसलिए ओल्ड एज में आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना होगा ताकि आप अपनी जमा पूंजी ज़ाया ना कर दें और आप अपने आप को बचा के रखें। कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं बंदे को सब्ज़ बाग ना दिखाऊँ, बिल्कुल ना दिखाऊँ, बिल्कुल मैं झूठी तारीफ़ें नहीं करता। मैं बड़ी करेक्ट और जो ट्रू रीडिंग होती है वही देने की कोशिश करता हूँ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मैं इस चीज़ की भी परवाह नहीं करता। मैंने किसी बंदे से नंबर नहीं लेने होते, मैंने कोई मेडल नहीं लेना होता, मैंने अपना काम ईमानदारी से करना होता है। आपने रीडिंग के लिए राब्ता किया, आपने मुझसे पूछा कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, तो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई आपके लिए सबसे ज़्यादा अपने दिल और दिमाग को काबू में रखना ज़रूरी है। दिल की बातें आप ज़रूरत से ज़्यादा मान रहे हो,
ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना देती है, ठीक है। और जब दिमाग की लाइन आपकी ब्रेक होगी, टूट के चलेगी, तो ज़िंदगी में सर पर चोट भी लग सकती है, जॉब आपकी खत्म हो सकती है, पहली शादी आपकी ब्रेक हो सकती है। तो ये जब दिमाग की लाइन ब्रेक होती है ना, ये सर पे चोट लगने का भी साइन होता है, शादी टूटने का भी साइन होता है, जॉब खत्म होने का भी साइन होता है। यानी कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन से इंसान को गुजरना पड़ता है। चाहे 35 से 40 साल की उम्र में आप गुजरें या 40 से 50 साल की उम्र में गुजरें, लेकिन एक लॉस आपको देखना पड़ेगा। तो लॉसेस के चांसेस आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हैं, तो आप सदका देते रहें, सदका दें आप, ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका दें। सदका जो होता है वो मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। बाकी यहाँ पे ये इस तरीके से फिश साइन बन रहा है, तो ये फिश आपको दौलत ज़रूर देगी, लेकिन बात ये कि फिश तो आपको दौलत देगी। असल चीज़ दौलत तो बंदे को मिल जाती है, लेकिन असल चीज़ होती है कि दौलत को संभालना। क्या आप दौलत को संभाल पाएंगे? ये असल काम है आपका कि आप सेविंग की तरफ तवज्जो दें और ज़िंदगी में रिस्क कम से कम आप लें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इनकी जो मैरिज लाइन है, वो ये बता रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और जो इनका सेकंड रिलेशन होगा उसमें भी कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि ये मैं इनकी हथेली की लाइनें, इनकी दिल की लाइन को देख के भी मैंने ये इनको बता दी है कि इनके रिलेशन में प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। शादी इनकी चल तो जाएगी, लेकिन शादी को चलाने में इनको अपने दिल और दिमाग को बड़ा काबू में रखना पड़ेगा, इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इनको अपनी ईगो और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके इनका कोई भी रिश्ता कामयाब होगा, इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज ये बड़ा डिफरेंट सा था। उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो यकीनन कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, पाम रीडिंग करवाना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपकी कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।